ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपका नया पाठ नई अंताक्षरी है ना बच्चों। अंताक्षरी नाम सुनते ही आप लोगों को क्या याद आ जाता है बच्चों? गाना। क्योंकि समय बिताने के लिए हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं, है ना। अंताक्षरी खेलते हैं। समय कैसे बीतेगा ये सोच के हम क्या करते हैं? अंताक्षरी खेलते चले जाते हैं। अगर हमें कहीं जाना है या फिर हम बैठे बैठे ऊब गए हैं, हमको बोर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अंताक्षरी शुरू कर देते हैं। अंताक्षरी कैसे करते हैं हम लोग? गाना गाते हैं, है ना। एक गाना मैंने गाया तो जो गाने का लास्ट बोल होता है, जैसे मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, है ना, कनगढ़ पे छेड़े मुझे, लास्ट हो गया म। लास्ट क्या है? माँ आया तो माँ से फिर मुझे गाना पड़ता है। तो लास्ट का जो अंतिम शब्द होता है उसको लेके हमें गाना पड़ता है माँ। फिर माँ से मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ऐसा कुछ भी पिक्चर के गाने हम लोग गाते हैं। तब बहुत मजा आता है। फिर हम उनका लास्ट लेने फिर हम शुरू करते हैं। इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे नए गाने, पुराने गाने, है ना, कन्नड़ा, हिंदी, आपको जो लैंग्वेज आता है उसके गाने हम लोग क्या करते हैं? गाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? एक तो समय बीत जाता है, एक तो बहुत सारे गाने हमारे सामने आ जाते हैं और हमको बहुत मजा आता है। तो लोग क्या करते हैं? समय बिताने के लिए क्या करते हैं? अंताक्षरी खेलते हैं, है ना। सारे गामा पादा निसा, है ना, ऐसे खेलते हैं। तो आज आपके इस चैप्टर में यही दिया गया है, नई अंताक्षरी। अंताक्षरी में जहां पर हम अंत करते हैं फिर वहां से शुरू। अंताक्षरी का मतलब समझ में आया बच्चों? हमने यहाँ पे इसे अंत कर दिया, फिर यहाँ से हमने गाना गाना है, फिर हमने जो शब्द पर एंड किया फिर उन्हें गाना है। ऐसे 2 दल बनाए जाते हैं, 3 दल बनाए जाते हैं, बनाकर वहां पर खेलना शुरू करते हैं। ज्यादातर हम कब खेलते हैं? जब हम पिकनिक पर जाते हैं, है ना। सारे बच्चे मिलकर हम पिकनिक पर जाते हैं तो बहुत समय हमको बिताना है, तो क्या करते हैं हम लोग? समय बिताने करना है कुछ काम, लो प्रभु का नाम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम लेकर म से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो इसे हम सारे का मामा भी बोल सकते हैं, अंताक्षरी भी बोल सकते हैं हमारी भाषा में। तो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी स्कूल में अंताक्षरी खेल रहे हैं। ये अंताक्षरी कैसी है? पिक्चरों की अंताक्षरी नहीं है ये, है ना। पिक्चर के गाने तो कभी एंड ही नहीं होंगे, कौन जीता कौन हारा बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या है? नई अंताक्षरी खेल रहे हैं बच्चे। कैसे अंताक्षरी खेल रहे हैं बच्चों? कहावतों और मुहावरों की अंताक्षरी खेल रहे हैं। मुहावरों और कहावतों, मुहावरों और कहावतों की अंताक्षरी खेल रहे हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को रोचक बनाने के लिए, लच्छेदार बनाने के लिए किया जाता है। कहावतें क्या होती है पता है बच्चों आप लोगों को? जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, है ना, जो बड़े बुजुर्ग किसी तजुर्बे से कह गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, डांस करने तो आता नहीं है, फिर आंगन टेढ़ा है, स्टेज टेढ़ा है बोलकर हम कहते हैं, है ना। ऐसे ही भाषाओं को क्या कहते हैं? कहावतें कहते हैं, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। तो ये सब कहाँ से आते हैं? जीवन से लिए जाते हैं, हमारे जीवन से, पौराणिक कथाओं से, कहीं से बड़े लोग कहे हुए कहावतें होते हैं, है ना। 100 सुनार की 1 लोहार की कहावतें होती हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, है ना। एक्सपीरियंस से कहते हैं, इसे कहते हैं ना। तो कहावतों में और मुहावरों में यहाँ पर अंताक्षरी चलने वाली है। कहावतें मैंने बता दिया, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे से लिया गया होता है। मुहावरे क्या होते हैं? भाषा को लच्छेदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भाषा होती है उसे लच्छेदार बनाना, मीन्स घुमा फिरा के भाषा को कहना, है ना। अब मुझे भूख लगी है, ऐसा नहीं कहकर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सचमुच में चूहे दौड़ते हैं आपके पेट में? नहीं, चूहे दौड़ने का मतलब है बहुत ज्यादा भूख लगी है आपको, है ना, बहुत ज्यादा
भूख लगी है, इतनी भूख लगी है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मुहावरा हो गया, है ना, ये क्या मुहावरा हो गया। तो भाषा को, कहानी को रोचक बनाने के लिए, लच्छेदार बनाने के लिए, है ना, 9 2 11 होना, है ना, आंख का तारा, है ना, आंख का कोई तारा होता है क्या, आंख का तारा किसे कहते हैं, हमारे बेटे को, बच्चों को कहते हैं। तो इस तरह भाषा को रोचक बनाने, कहानी को रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में बच्चों। कहावतें क्या होती है, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से जो कहावतें कही हैं, है ना, है ना, है ना, पहले की कहावतें ही चलती आ रही है अभी भी, है ना। तो उन्हीं कहावतों को क्या करना है, यहाँ पर अंताक्षरी के रूप में खेलना है, ठीक है, अंताक्षरी के रूप में खेलना है। आ रहा समझ में बच्चों, कहावतें और मुहावरों में समझ में आ रहा है। मुहावरे क्या होती है, भाषा को रोचक और सरल लच्छेदार बनाने के लिए कहावतें हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कही हुई बात को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अंताक्षरी खेल रहे हैं हम, यहाँ पर पिकनिक नहीं जा रहे हैं। तो अंताक्षरी क्यों खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज क्या है वहां पर कक्षा में 5 सितंबर है। 5 सितंबर किसका जन्मदिन है बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन है ये, कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का आज क्या है, जन्मदिन है। इस दिन 5 सितंबर 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, हमारे देश के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन 5 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग है ना, बच्चे सारे क्या बनकर आते हैं, टीचर बनकर आते हैं। हाई स्कूल के बच्चे सारे साड़ी पहनकर मैडम की तरह तैयार होकर एक्टिंग करते हैं, है ना, बहुत मजा आता है। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को लाकर गिफ्ट देते हैं, और टीचर्स क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, बच्चे क्या बन जाते हैं, टीचर्स बन जाते हैं। क्यों, किस लिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे टीचर है, वो देश के बच्चों की नींव रखते हैं। ऐसा बच्चा तैयार करते हैं वे देश के लिए, क्यों, वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने। तो हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा, सभी को सम्मान मिलता है पर शिक्षक को नहीं मिलता है। बेचारा शिक्षक बचपन से हमें शिक्षा देते हुए हमें क्या करता है, हमारी जड़ों को मजबूत करता है, और हमें उन्हीं भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी वो स्पेशल है बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक दिवस मनाना चाहिए, है ना। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। चाचा नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था, और वो अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं, अपने जन्मदिन को किसमें तब्दील कर दिया उन्होंने, चिल्ड्रंस डे के रूप में, है ना बच्चों, चिल्ड्रंस डे के रूप में उन्होंने मनाना शुरू कर दिया। उसी तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भी क्या किया, अपने जन्मदिन पर शिक्षक दिवस घोषित किया। उन्हें किस तरह से याद करेंगे हम, शिक्षक दिवस के रूप में याद करेंगे। और शिक्षक दिवस तो आपको पता है, आप स्कूल में देखते होंगे कि कैसे मनाया जाता है। टीचरों को सम्मानित किया जाता है, टीचरों को एक दिन उस दिन रेस्ट मिलता है, ताकि बच्चे क्या करें, टीचर बनकर देखें कि किस तरह हम कक्षा को कंट्रोल करते हैं, किस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब अनुभव उन्हें भी हो। और इस तरह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है, बच्चों की तरह शिक्षकों को खिलाया जाता है ना, रनिंग रेस कराया जाता है। आप लोग कराते हैं ना बच्चे, म्यूजिकल चेयर खिलाया जाता है, बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं टीचरों को, उन्हें बच्चा बनाकर, है ना, आप टीचर बन जाते हैं, उन्हें बच्चा बनाकर खिलाते हैं, और बहुत मजा आता है। तो उसी तरह आज यहाँ पर इस पाठ में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो शिक्षक दिवस में बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचरों के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं।
आया समझ में बच्चों? टीचर्स के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो अंताक्षरी पिक्चर के गाने नहीं है, फिल्म्स के गाने नहीं है, बल्कि इसमें है मुहावरे और कहावतें, इनके बारे में चल रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, है ना। प्रथम राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारे पूज्य शर्मसाब पप्पा जी का जन्मदिन भी 14 नवंबर को ही है ना। तो इस तरह यहाँ पर क्या बताया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, और शिक्षकों के बीच अंताक्षरी खेली जा रही है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर क्या है? पाठ में मुहावरे और कहावतों का अंताक्षरी चल रहा है। ठीक है, शुरू करूं मैं अपना पाठ। आज शिक्षक दिवस है। आज क्या है? 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है। चौथी का कक्षा नायक सौरभ आज कक्षा को पढ़ा रहा है। चौथी का कक्षा नायक मीन्स लीडर, जो क्लास का हेड बॉय होता है। क्लास का जो हेड बॉय होता है, कक्षा नायक मीन्स जो मॉनिटर होता है क्लास का, वो क्या कर रहा है? सौरभ आज क्लास ले रहा है। क्यों क्लास ले रहा है सौरभ? क्योंकि आज टीचर्स डे है। सौरभ भी सर बन गया। सौरभ भी क्या बन गया? सर बन गया, और वो क्लास ले रहा है। कौन सी क्लास ले रहा है? 4th स्टैंडर्ड ले रहा है। क्यों? क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। शुरू के बेंचों पर पाठशाला के सभी बच्चे बैठे हैं। फ्रंट बेंच पर सारे बच्चे बैठे हुए, क्योंकि क्लास कौन ले रहा है? सौरभ ले रहा है। उनके पीछे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। जैसे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, उनके बैक साइड कौन बैठे हुए हैं? शिक्षक और शिक्षिकाएं। शिक्षक मीन्स टीचर, शिक्षिकाएं मीन्स कौन बच्चों? शिक्षिकाएं मीन्स लेडी टीचर। शिक्षिकाएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं, सर और मैडम्स पीछे बैठे हुए हैं। सौरभ ने क्लास लेना शुरू कर दिया। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन है। उनके सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चाहते थे कि हम टीचरों को सम्मानित करें, क्योंकि टीचर ही हमारे देश के आधार स्तंभ है। उनका मानना था एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो शिक्षक ही उसे क्या करती है? अपने सांचे में डालती हैं। वह बाहर आकर एक अच्छा नागरिक बन सके, इसके लिए कौन प्रयत्न करता है? टीचर प्रयत्न करती है। माँ बाप तो टीचर होते ही हैं, माँ बाप तो प्रथम गुरु होते ही हैं। द्वितीय गुरु आपका जो है वो है शिक्षक, है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहा गया है? प्रथम गुरु को नमस्कार क्यों किया जाता है? वह गुरु ही है जो हमें सच का ज्ञान कराते हैं। गुरु ही बताते हैं कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, इसकी जानकारी हमें देते हैं, मीन्स सच्चाई बताते हैं। गुरु के द्वारा ही हम शिक्षा अर्जन करते हैं। गुरु ही हमें सत्य के मार्ग पर चलने का क्या बताता है? पथ प्रदर्शक करता है। तो गुरु को क्या कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है ना। समझ में आया आप लोगों को? कबीरदास ने भी बहुत अच्छा सा दोहा कहा है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लाए पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। भगवान भी है, गुरु भी है, पर भगवान के दर्शन हमें कौन कराता है? गुरु ही कराता है। गुरु ही हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ऐसे गुरु को हमें क्या करना चाहिए? 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारा आदर स्तंभ होता है। जो हम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम गुरु से ही प्राप्त करते हैं।
हमारा जीवन पर्यंत गुरु हमारा साथ देते हैं, है ना बच्चों। जब आप छोटी सी कक्षा में आते हैं, आपको जब पेंसिल पकड़ने नहीं आता है, इरेजर नहीं करना आता है, आपको शॉर्प करना नहीं पता होता है, तब गुरु आपकी मदद करते हैं। माँ ऑब्वियसली माँ भगवान के समान होती है, जो आपको जन्म देती है, आपका पथ प्रदर्शन करती है। प्रथम गुरु वही है। जब आप घर छोड़कर पाठशाला में आते हैं, तो जब जो जिम्मेदारी होती है वो गुरु निभाते हैं। वो आपको एक शिक्षक के रूप में, एक माँ के रूप में, है ना, हर चीज में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शिक्षक को 5 सितंबर के दिन क्या करना चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए। इसीलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आया समझ में बच्चों? आप लोग आपकी पाठशाला में देख चुके हैं शिक्षक दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर सौरभ ने क्या किया, 4th स्टैंडर्ड की क्लास ली टीचर बनकर। उसके कक्षा में सामने बच्चे बैठे हैं, पीछे टीचर्स और सर बैठे हुए हैं। सौरभ ने क्या कहा कि आज 5 सितंबर है, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है, जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मंजित बहन जी, सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया कराइए ना। जो मंजित बहन जी बैठी थी, जो मिस हमारी टीचर जो बैठी हुई थी, उसने क्या कहा, आज पढ़ाइए ना। क्यों पढ़ाइए आज कुछ नया कराइए, आज कुछ नया कराइए। किसने कहा? मंजित बहन जी ने कहा। इस आज कौन बने हैं गुरु, कौन बने हैं? सौरभ, लड़के बने हैं। मंजित क्या बनी है? बहन जी मिस टीचर बनी है, मिस बनी है। ये सर और ये टीचर। ओके, हिंदी में टीचर को बहन जी कहा जाता है और शिक्षक को जो जेंट्स होते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है, ठीक है बच्चों। सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया कराइए ना। तनिष्का ने क्या कहा, सुनो। तनिष्का, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। तनिष्का ने क्या कहा, ठीक है, आज हम सब क्या करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। बच्चे वाह वाह बहुत खुश हो गए, अरे बाप रे, अंताक्षरी, फिल्मी सॉन्ग, डांस, वाह 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 वाह, सभी खुश हो जाते हैं, है ना। रोने वाला बच्चा भी हंसने लगता है। तो तनिष्का ने क्या कहा कि वाह वाह। सौरभ, यह अंताक्षरी गीतों की नहीं, मुहावरों और कहावतों की होगी। देखो सौरभ ने क्या कहा, हमारे गुरु ने क्या कहा कि हम अंताक्षरी जरूर खेलेंगे, पर किसकी अंताक्षरी खेलेंगे? गीतों की नहीं खेलेंगे, हम मुहावरों और कहावतों की खेलेंगे, है ना। हम पिक्चर के सॉन्ग्स कितने भी गा सकते हैं, पर मुहावरे और कहावतों का खेलेंगे। एक गुट में लड़के और शिक्षकें होंगी, दूसरे गुट में लड़कियां और शिक्षक होंगे। देखो लड़कों के साथ कौन होंगी? शिक्षिकाएं, लेडी टीचर होंगी। लड़कों के साथ कौन होगी? लेडी टीचर होंगी, है ना, बहन जी होंगी, लेडी टीचर। और लड़कियों के साथ कौन होंगे? लड़कियों के साथ सर होंगे, गुरु होंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। पहला मुहावरा हमारी कक्षा अध्यापिका बोलेगी। जो पहला मुहावरा आएगा वो कौन बोलेगा? हमारी कक्षा की अध्यापिका मिस क्लास टीचर बोलेगी। मुहावरे के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला अगला मुहावरा शिक्षकों का गुट बताएगा। तब न यहाँ पर हमारी जो लेडी टीचर है पहला मुहावरा बोलेगी, उसके बाद नेक्स्ट मुहावरा वहां से आएगा, क्योंकि 2 गुट बनाए गए, एक शिक्षक और एक शिक्षिका है, जेंट्स और लेडीज के। लेडीज के साथ लड़के रहेंगे, जेंट्स टीचर्स के साथ लड़कियां रहेंगी, ऐसा गुट बनाया गया। पहले कौन बोलेगी? कक्षा अध्यापिका, 4th स्टैंडर्ड की कक्षा अध्यापिका पहला मुहावरा बोलेगी, उसके बाद में यहाँ ने चांस दिया जाएगा। मुहावरे कैसे होंगे? जो पहला मुहावरा होगा उसका जो अंतिम वर्ण अक्षर आएगा, अल्फाबेट आएगा, उसी से हमें दूसरा मुहावरा कहना है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अभी इसे हटा दीजिए। अभी हम क्या शुरू करेंगे? अंताक्षरी शुरू करेंगे, ठीक है। अंताक्षरी में पहला क्या आ रहा है देखो। मंजित बहन जी,
हमारी मंजिल बहन जी ने क्या कहा देखो, अधजल गगरी छलकता जाए, अधजल गगरी झलकता जाए, अधजल गगरी झलकता जाए। बताओ बच्चों इसका मतलब क्या है? अधजल, अधजल में हमको समझ में आ रहा है। अधजल मीन्स क्या? अधजल वो तो क्या बच्चों? अधजल मीन्स आधा जल, आधा जल। अधजल गगरी छलकता जाए, इसका मैं मीनिंग बता रही हूँ देखो, थोड़ा सा धन या फिर ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान या फिर गुण होने पर बहुत इतराना, इतराना मीन्स घमंड करना, इतराना मीन्स घमंड करना, दिखावा करना। इतराना मीन्स दिखावा करना, दिखावा करना या फिर घमंड करना। इसका मतलब क्या है? अधजल गगरी झलकता जाए, आधा घड़ा जो होता है, घड़ा ऐसे होता है ना घड़ा, इसमें अगर आधा पानी भरे हम लोग तो क्या होता है बच्चों? झलकता जाए। तो आवाज माड़ी माड़ी है ना, नीर विद्युतवा है ना। अगर हम भरे सो घड़ा लेंगे आवाज नहीं करता है, अगर यहाँ तक पानी है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। अगर यहाँ तक ही पानी है तो क्या होता है, जब हम चलते टुड़क है ना, ऐसे ऐसे हिलता है तो क्या हो जाता है, बाहर गिरता है, ऐसे ऐसे हिलकर पानी बाहर गिर जाता है। इसका बोलने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा धन, अगर इंसान के पास थोड़ा सा ही पैसा आ गया तो उसे बहुत गर्व आ जाता है, नाम ज्ञान कम था। अगर उसके पास थोड़ा सा ज्ञान, उसे एक डिग्री मिल गई, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसे बहुत गर्व होता है, अरे मैं क्या कम हूँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर हूँ। या फिर वो कोई मिनिस्टर बन गया, पास में कोई अच्छे से गुण आ गए हैं तो बहुत प्राउड आ जाता है उसको, सारे लोगों को तुच्छ समझता है वो, तेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को कंप्यूटर आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। मीन्स आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान पर ही इतराना। जिसके पास पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है। वो किसके समान होता है? भरे घड़े के समान होता है। मेरा बोलने का तात्पर्य समझ रहे बच्चों आप लोग? जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, जो पहले से ही साहूकार होता है, उसका खानदान ही साहूकार होता है, उसे बिल्कुल भी गर्व नहीं होता है। ठीक है, उसके बिल्कुल भी गर्व नहीं होता है उसे। आपको मैं 1000 बार बता रही हूँ, उसका आपकी कक्षाओं में बताया मैंने कि उस पेड़ को देखो, जिस पेड़ पे फल लगे हैं, जिस पेड़ पे फूल लगे हैं, वो अपने आप को झुकाते हैं, आओ आकर मेरे से फल तोड़ ले जाओ, मेरे से फूल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि उसके पास अपार है, वो झुककर हमें बुलाते हैं। वो डालियां झुक जाती हैं जिस पे फल फूल होते हैं, जिस पेड़ पे फल फूल नहीं होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट होती है। उसी तरह मैं यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यह है कि जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है उसे घमंड बहुत होता है, नहीं गंगा बर्तन, न गधु बर्तन, न हिंदू बर्तन, बहुत इतराता है, दिखावा करता है। आता कुछ भी होगा, आता होगा, पर दिखावा करता है। तो कभी भी होने दो, क्या करना चाहिए? दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आता है अपने तक सीमित रखिए, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आता है तो अपने तक सीमित रखिए, अपने तक सीमित रखिए और क्या कीजिएगा? अपने तक सीमित रखकर किसी को दिखावा मत कीजिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। अधजल गगरी झलकती जाए, इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लास्ट क्या आया है? जा, ए आया। तो अब यहाँ से हम कहाँ से शुरू करेंगे? ए से शुरू करेंगे। ए से क्या है बच्चों? ए से है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। करेक्ट बात है ना? एक हाथ से ताली बजती है क्या? नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती।
एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब है सफलता के लिए दोनों पक्षों का प्रयास करना पड़ता है। सफलता के लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना पड़ता है। अगर किसी चीज को सफल करना है, अगर हमें किसी चीज को सफल करना है, अमित, ये किसने कहा? अमित ने कहा, है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से हम ताली बजाएंगे नहीं बज रही है, दोनों हाथों से ताली बजाएंगे आराम से बजती है। इसका मतलब है सफलता के लिए दोनों पक्षों का प्रयास करना पड़ता है। अगर किसी चीज को सफल करना है, हमें कोई काम करना है ना, अभी कक्षा में कोई काम चल रहा है तो सारे बच्चे मिलकर काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है तो सारे बच्चे उसमें अगर भाग लेंगे तो धीरे 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 सारा काम सफल हो जाएगा। खेल चल रहा है ना, कोई खेल रहा है तो एक बच्चा खेलने से खेल संपूर्ण नहीं होता है, सारे बच्चे उसमें जाकर खेलेंगे, पार्टिसिपेट होंगे तो कोई भी काम सफल होता है। यहाँ पे बोलने का तात्पर्य है एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक ही हाथ से कोई ताली नहीं बजा सकता है, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी ताली बजती है। ताली किस लिए बजती है? अच्छे कार्यों के लिए ताली बजती है। जब कोई अच्छा कार्य करना है तो सफलता के लिए क्या करना चाहिए? हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए और आपको भी। अब शिक्षक पढ़ा रहा है, आपका फर्ज क्या है बच्चों? आपको पढ़ना है। मैं एक हाथ हो गया, आपका दूसरा हाथ होना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया तो आपका फर्ज क्या है? उसे पढ़ना है, याद रखना है, फिर टेस्ट में आपको पास होना है। तो ये दोनों पक्ष हो गए। मैंने पढ़ा दिया, शिक्षक वर्ग पढ़ा देता है, बच्चों का काम क्या होता है? उसे पढ़ना है, याद रखना है, फिर उसे क्या करने का है? टेस्ट में लिखना भी है। तो दोनों पक्षों से हाथ से ताली बजती है। अगर दोनों मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगी तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? दोनों हाथों से ताली बजेगी और हमारा काम सफल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक बार देख लो बच्चों, समझ में आया है क्या? ठीक है, आपको मैं एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगी बच्चों। ये जो है ना, इसका मीनिंग मैं लिखकर आपको बताऊंगी, सिर्फ आप लोग देख लो। पहला क्या है? अधजल गगरी झलकता जाए। अधजल आधा घड़ा पानी अगर हम लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीचे गिरता चला जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई काम सफल करना है हमें तो दोनों पक्षों का इसमें होना जरूरी है। ठीक है, शिक्षक का काम है पढ़ना और बच्चों का काम, शिक्षक का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। अब यहाँ पर बच्चे को क्या बन गए हैं? शिक्षक बन गए हैं, क्योंकि 5 सितंबर में किसका दिन मना रहे हैं? शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो दोनों पक्ष अगर मिल जाएंगे तो काम सफल हो जाएगा और उसमें कोई दुविधा भी नहीं होगी। तो ये क्या है बच्चों? ये मुहावरे हैं, है ना, मुहावरे हैं और ये कहावतें हैं, है ना, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अधजल गगरी झलकती जाए, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। कोई भी कहावत, कोई भी मुहावरा गलत नहीं होता, हमारे जीवन के पक्षों से उसे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हमको अगर किसी को बोलना है, सफलता के लिए दोनों हाथों का प्रयास करना है, अगर हमें किसी को बताना है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, तेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है, तू भी सपोर्ट कर, मैं भी सपोर्ट करूंगा। इस तरह मीन्स हमें बात को घुमाकर लच्छेदार रूप में बोलना है कि जाके फैक्ट उसे लग जाए, है ना। बात हम एक कह रहे हैं, उसके मीनिंग में आपको समझ में आ जाए, इस तरह से हमें उसे बताना है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर आपको समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जो अगला इसका आगे का है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए, ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपको नए नए कहावतें और मुहावरे मिलते भी हैं तो अपने बुक में लिख कर रखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।